जब से केंद्र सरकार ने वक्फ बिल का शगुफा छोड़ा है तो लगातार हमारे जो बिरादरी अहले वतन हैं गैर मुस्लिम, उनके जहनों में एक बात डालने की कोशिश की जा रही है कि मुसलमानों का जो ये वक्फ एक्ट है, वक्फ बिल है, जिसको कांग्रेस ने कई बार जिसमें अमेंडमेंट किए हैं और जो आखिरी अमेंडमेंट किया गया था 2013 में मनमोहन सरकार में, उसके बाद ज़बरदस्त पावर इस एक्ट को मिल गई है, जिसकी वजह से जिसकी ज़मीन पर चाहें आप हाथ रख दीजिए और उस पर उसको वक्फ की बता करके कब्ज़ा कर लीजिए। इस तरह का एक परसेप्शन गैर मुस्लिमों के जहनों में डालने की मीडिया ने कोशिश की है, जो पूरी तरह से गलत है, सरासर ये अफवाह है। अब एक और शगुफा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ के ज़रिए छोड़ा गया है और उनका ये कहना है कि जिन अधिकारियों के ज़रिए सरकारी ज़मीन को वक्फ में दर्ज किया गया है उनके खिलाफ रिपोर्ट मांगी गई है। तमाम डीएम्स को लेटर लिखा गया है और ये कहा गया है कि अपने अपने इलाके में जो प्रॉपर्टीज़, सरकारी प्रॉपर्टीज़ को वक्फ बता दिया गया है, उसकी लिस्ट उन तक पहुंचाई जाए ताकि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। ये भी एक बड़ा फर्जी शगुफा है। जो वक्फ एक्ट आ रहा है सरकार के ज़रिए, जिसको तकरीबन पास ही कर दिया गया है, कुछ दिनों में वो पास हो जाएगा जो अमेंडमेंट किए गए हैं, तो उसके बाद किसी भी वक्फ प्रॉपर्टी पर सरकार के ज़रिए कब्ज़ा किया जाना पूरी तरह से जायज़ हो जाएगा। इसी को लेकर बार बार मुसलमान बेचैनी दिखा रहे हैं। मुस्लिम तंजीमें सिर्फ कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की बात कर रही हैं, कोई अभियान नहीं चलाएंगी, कोई सड़कों पर नहीं उतरेगा, सिवाय कोर्ट से इंसाफ की बात की जा रही है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यही बात कही है कि पहले हम कोर्ट जाएंगे और उसके बाद फिर आगे कोई फ़ैसला किया जाएगा, जब तक देर बहुत हो जाएगी और आधे से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ जो है वो सरकार अपने खाते में दर्ज करा लेगी। इसी तरह से शगुफे निकाले जाते हैं, जैसा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि सरकारी संपत्तियां हैं जिनको वक्फ के ज़रिए कब्ज़ा कर लिया गया है और उनको वक्फ की प्रॉपर्टीज़ बताया गया है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो सरकारी है उसको वक्फ घोषित किया ही नहीं जा सकता, बाकायदा उसके पेपर्स जो है होते हैं प्रॉपर्टी के। अब सवाल यही है कि राज्य वक्फ समितियां जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं और पिछले 7 साल से योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में हैं। उन रिकॉर्ड्स के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनको उलटफेर किया जा रहा है, उनको बदला जा रहा है और जो पेपर्स मौजूद हैं उनको ख़त्म किया जा रहा है। क्योंकि जब पेपर्स ही नहीं रहेंगे तो फिर आप कैसे साबित कर पाएंगे कि ये वक्फ प्रॉपर्टी है। तो किसी भी प्रॉपर्टी को सरकारी प्रॉपर्टी घोषित किया जा सकता है। जाहिर सी बात है यही तमाम प्रक्रियाएँ पूरी प्री प्लानिंग के साथ होती हैं, पहले से तय होता है। कोई भी बयान देने से पहले उसकी रूपरेखा तैयार की जाती है। संघ के लोग, आरएसएस के लोग उस पर विचार विमर्श करते हैं कि किस तरह से इसको जो है एक बड़ा इशू बनाया जाए, लोगों के जहनों में डाला जाए मुसलमानों के बारे में, और फिर मुसलमानों की प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा कर लिया जाए। तो उसी की तरफ ये एक बड़ा कदम उत्तर प्रदेश सरकार का जो है वो दिखाई दे रहा है। कहा यह जा रहा है कि अधिकारियों व कर्मचारियों को चिन्हित किया जा रहा है जिसमें सरकारी संपत्तियों को वक्फ के नाम पर दर्ज किया गया है। इस संबंध में सभी 75 जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। कब्जाई गई सभी सरकारी संपत्तियों का नाम, लोकेशन, क्षेत्रफल और डाटा संख्या भी भेजने को कहा गया है। शासन के इस आदेश से अधिकारियों व कर्मचारियों में खलबली मची हुई है। ऊपर मुख्य सचिव अल्पसंख्यक कल्याण ने संयुक्त संसदीय समिति को जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें कहा है कि यूपी में कुल 57,792 सरकारी संपत्तियां हैं जो वक्फ के रिकॉर्ड में अवैध रूप से वक्फ संपत्तियों के रूप में दर्ज हैं। इनका कुल रकबा 11,712 एकड़ है। नियमानुसार इन संपत्तियों को वक्फ किया ही नहीं जा सकता था। ये संपत्तियां लगभग सभी ज़िलों में हैं, पर वक्फ के नाम पर सबसे ज़्यादा शाहजहांपुर, रामपुर, अयोध्या, जौनपुर व बरेली में सरकारी संपत्तियां कब्जाई गई हैं। शासन के उच्च सदस्य सूत्रों के मुताबिक अभी सभी जिलाधिकारियों ने अपने ज़िले में उन सरकारी संपत्तियों की संख्या भेजी है जो गलत ढंग से वक्फ बोर्ड के रिकॉर्ड में वक्फ के तौर पर दर्ज है। अब शासन ने इन संपत्तियों के विस्तृत ब्यौरा मांगा है। साथ ही जिन अधिकारियों और कर्मचारियों के हस्ताक्षर से ये काम हुआ है उनके नाम व पद भी भेजने को कहा गया है। वर्तमान में वे सेवा में हैं या सेवानिवृत्त हो चुके हैं, ये भी पूछा गया है। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि हाईकोर्ट भी इस तरह का आदेश पहले दे चुका है। इलाहाबाद हाईकोर्ट
कोर्ट ने 11 दिसंबर 2023 के आदेश में कहा है कि प्रदेश सरकार सीलबंद रिपोर्ट में ये आंकड़े अदालत के सामने प्रस्तुत करे कि यूपी के किस ज़िले में गलत ढंग से वक्फ के नाम सरकारी ज़मीनें दर्ज की गई हैं। ये भी कहा गया है कि ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारियों को चिन्हित किया जाए और समयबद्ध ढंग से उन पर कार्रवाई की जाए। तो अब बड़ी संख्या में अधिकारी भी इस नाम पर नापे जा सकते हैं।